हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। मेथड ऑफ चार्जिंग कितने तरीके का होता है और कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाली हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। देखिए, पहले तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जनरली जो मैटर होता है, मैटर क्या करता है, मैटर कंटेन करता है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। अगर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉडी कैसी है, वो बॉडी या वो मैटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब मुझे बॉडी को करना है चार्ज, तो क्या करेंगे हम न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करेंगे। किसकी? एटम की न्यूट्रलिटी को हम डिस्टर्ब करेंगे। मतलब क्या हुआ, बॉडी को अगर चार्ज करना है तो मुझे करना होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो बॉडी चार्ज हो जाती है। अब ये ट्रांसफर किस तरह से करना है, ये डिपेंड करता है मेथड ऑफ चार्जिंग पर। तो देखिए, मैंने क्या लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको देख लीजिए आप कि जनरली मैटर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। A body can be charged by transfer of electron. Basically charging can be done in three method। और वो थ्री मेथड कौन से हैं? पहला है फ्रिक्शन, दूसरा है कंडक्शन एंड तीसरा है इंडक्शन। तो वन बाय वन एक एक चीज समझेंगे कि फ्रिक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में क्या होता है, उसको फिगर के थ्रू भी समझेंगे, जिससे आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए फ्रिक्शन। देखिए, फ्रिक्शन को समझने से पहले आप इसका एक फिगर देखिए कि फ्रिक्शन आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाए। तो फ्रिक्शन को कैसे डील करना है वो जरा देखिए। मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने यहाँ पे एक रॉड आपको दिखा दी। ये आपके पास है एक ग्लास रॉड, ठीक है, और यहां मैंने बना दिया सिल्क। ठीक है, यहाँ इसको बोल दिया मैंने, ये क्या है हमारे पास, ये है सिल्क, और ये हमारे पास है ग्लास रॉड। ये हो गई ग्लास रॉड। तो इस ग्लास रॉड को और इस सिल्क को देखिए, मुझे इन दोनों को करना है क्या, रब करना है। जब इन दोनों को रब करेंगे तो क्या होगा, मैं लिख देता हूँ रब्ड। जब इनको रब्ड करते हैं तो होगा क्या, इस ग्लास रॉड पर क्या हो जाता है, आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इस ग्लास रॉड पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इस सिल्क पे क्या आ जाता है, जो ये सिल्क है, इस सिल्क पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इस पे आ गया कितना, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। देखिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसे आ गया, तो इस बात को आपको समझना है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट को आप रब करते हो तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब कौन बॉडी इलेक्ट्रॉन को पहले रिलीज करेगी, इस बात का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए, अगर आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल का थोड़ा सा भी नॉलेज है, नहीं है, तो यकीन रखिए कि आपको किसी न जब आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे या फिर कहीं ना कहीं आपको टेबल मिलेगी या आप टेबल सर्च करेंगे, तो पहले चेक करिए किस बॉडी का, जो दो बॉडी रब कर रहे हैं आप, उन दोनों बॉडी में, ठीक है, एक अगर बॉडी ग्लास है, दूसरी आपके पास सिल्क है, तो दोनों का पहले चेक करिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। ठीक है, जिसका कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन पहले रिलीज होगा और वो बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, रीच करेंगे, वो हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। तो लिखना क्या है यहाँ पर, तो ये एक एग्जाम्पल आपको मिल गया। मैं आपको और एक दो एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो क्या होगा फ्रिक्शन में आप क्या लिखेंगे, देखिए, व्हेन टू बॉडी रब टू ईच अदर, रब टुगेदर, हमने लिख दिया कि टू बॉडी रब टुगेदर। ठीक है, जब दो बॉडीज को आपस में आप रब करते हैं तो क्या देख रहे हैं, पहले तो ये जनरली ऐसे हैं, जब आपने इन दोनों को रब किया तो क्या देखा कि ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गई और सिल्क हमारा कैसा हो गया, ये ग्लास रॉड हो गई और ये हमारे पास सिल्क हो गया। सिल्क कैसे हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया था। तो मैंने कहा व्हेन टू बॉडी रब टुगेदर, इलेक्ट्रॉन्स आर transfer from one body
वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड अदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कौन बॉडी पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, तो मैं लिख देता हूँ द बॉडी विच हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल lose electron first and become positively charged, ठीक है, and become positively charged, and the body which gaining the electron become negatively charged। तो कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी और कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, इस बात का आपको नॉलेज हो गया। नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। तो देख क्या रहे हैं, जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होगा वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। जब बॉडी एक्सेप्ट करेगी इलेक्ट्रॉन्स को तो वहाँ क्या हो जाएंगे, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब अगर बॉडी के पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अगर बॉडी के पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है या डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो वो कैसी हो जाती है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल था, मैंने ग्लास रॉड का दे दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ऐसा। दूसरा एग्जाम्पल में मैं आपको सिंपल ये बताऊं कि जैसे आप ले लीजिए रबर, ठीक है, रबर को एनिमल फर के साथ रब कर दीजिए। मैंने ले लिया रबर के साथ क्या करिए, आप एनिमल फर ले लीजिए, तो क्या देखेंगे कि जो हमारे पास रबर है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और जो एनिमल फर है वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ऐसे ही मैं आपको बोलूँ कि आप ले लीजिए एबोनाइट रॉड ले लीजिए और इस रॉड को एनिमल फर के साथ या कैट फर के साथ रब करेंगे तो क्या होगा, रब करेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज होती है और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। ऐसे मैं आपसे पूछूं कि मुझे फोर्थ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप कभी ना कभी क्या करते हैं, एक सॉरी क्या करना है यहाँ पे आपको कि मैं आपको बोलता हूँ कि एक कॉम्ब है आपके पास, ठीक है, ये कॉम्ब है। कॉम्ब किस चीज़ का है, प्लास्टिक का है। और यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे ड्राई हेयर है। अब बताइए ड्राई हेयर और कॉम्ब में कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। तो देखिए ये आपके पास जो कॉम्ब है वो कैसा है, ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक में क्या आता है, नेगेटिवली चार्ज। और यहाँ किस में आएगा, क्योंकि ये फर जैसे है ना वैसे ये भी हेयर ही है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज आएगा। तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम समझते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो फिर आपको एक वैल्यू चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल किस बॉडी का है वही बॉडी पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। अदरवाइज फिर ये डिसाइड कर पाना बिना प्रैक्टिकल किए हुए, बिना ऑब्जर्वेशन के कह पाना विच वन इज़ पॉजिटिव विच वन इज़ नेगेटिव, वी कांट से, ठीक है। इस चीज़ को आपको भी रियलाइज़ करना चाहिए कि आप तब तक आप दो बॉडीज़ में किसी को पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं कह सकते जब तक आपके पास दो इन्फॉर्मेशन ना हो। मीन्स किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल लो है, अगर ये कंफर्म है आप तो आप बोल देंगे कि वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी और जो दूसरी बॉडी होगी वो नेगेटिवली चार्ज होगी। या फिर एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस आपके पास हो कि नहीं, इन बॉडीज़ पर एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करने के बाद ये रिजल्ट आया कि ये बॉडी पॉजिटिव है और ये बॉडी नेगेटिव है। तो इस तरह से आपको इतनी थ्योरी लिखनी होती है
फ्रिक्शन के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग बात करते हैं फिर कंडक्शन के बारे में। सॉरी, कंडक्शन को कैसे समझा जाए जरा देखिए। कंडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट टच या डायरेक्ट कांटेक्ट। मैं क्या लिखता हूं, कंडक्शन। आपके पास दूसरा टॉपिक आ गया कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट टच, डायरेक्ट टच या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर डायरेक्ट टच है या डायरेक्ट कांटेक्ट है तो वहाँ पर कंडक्शन प्रोसेस आता है। जैसे आपके पास मैं एक बॉडी दे दूँ जिस पर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये बॉडी है, ये बॉडी हमारे पास है, इसके पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास यहाँ पर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए। ये क्या है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बॉडी के पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और एक बॉडी आपके पास न्यूट्रल है, ये आपके पास न्यूट्रल बॉडी है, सेम डायमेंशन की है, सेम साइज है इसका, ठीक है। इसका साइज कैसा है, सेम है। ये है, ये आपके पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, दूसरी बॉडी आ गई। ये कैसी है, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल बॉडी हो गई। अगर ये इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो क्या होगा, देखिए डायरेक्ट अगर ये इसके साथ कांटेक्ट में आता है तो कुछ ऐसा होगा। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर शिफ्ट होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या होगा, इधर शिफ्टिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की इधर शिफ्टिंग होगी। और जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या हुआ, दोनों बॉडीज पे चार्ज आएगा, इक्वल आ जाएगा। अगर दोनों का डायमेंशन सेम है तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, इसके बाद अगर दोनों को मैं अलग अलग कर दूंगा तो बॉडीज पे क्या आ जाएंगे, चार्जेस आ जाएंगे। और जो हमारे पास न्यूट्रल बॉडी थी उस पर अब चार्ज आ चुका है। कैसे, इस पर 3 चार्जेस आ गए, 3 इस पे आ गए। क्लियर हो गया। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि टच हुआ, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज होता तो इस पर भी प्लस आ जाता। जितने भी चार्जेस होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 6 थे तो 3 इधर आ गए और 3 इधर बचेगा, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। फिर दोनों को अलग कर दीजिए। ये हमारे पास एक बॉडी रही होगी कोई ए, और ये बॉडी ए, जो बॉडी ए न्यूट्रल थी वो अब क्या हो गई, चार्ज हो गई, ठीक है। बॉडी क्या हो गई हमारे पास, चार्ज हो गई। न्यूट्रल बॉडी को हमने कर दिया चार्ज। कैसे कर दिया, विथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो यहाँ लैंग्वेज में क्या आपको लिखना है, इफ़, क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ़ shape, size and material of both conductor are same, then charges, then same, then distribution of charge will be same। अगर यहाँ पर ये जो दोनों कंडक्टर हैं सेम मटेरियल के हों, सेम शेप का हो और सेम साइज हो। देखिए शेप का मतलब होता है अपीयरेंस, शेप का मतलब होता है अपीयरेंस, ये भी लिख लीजिए। शेप का मतलब क्या होता है, शेप का मतलब होता है अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस कैसी है। और साइज का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब उसके लेंथ से है, उसके ब्रेथ से है, उसकी हाइट से है। तो ये कैसी है और उसका शेप कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है देखने में। तो देखने में देखिए दोनों स्फीयर हैं, ठीक है, दोनों की रेडियस सेम है, ये मेजरमेंट है, ठीक। ऐसा अगर होगा तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इक्वली होगा। अगर मैं यहीं पे आपको बोलता कि हमारे पास देखिए एक बॉडी ये है, एक बॉडी कैसी है, ये हमारे पास ये बॉडी है, इस बॉडी पर क्या है, इस बॉडी पर हमारे पास लैकिंग, यहाँ पे लैक ऑफ चार्जेस है, ठीक है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, डिफिशिएंसी। यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है या डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी ये है, ये न्यूट्रल बॉडी हमारे पास है, ये न्यूट्रल बॉडी है, सेम साइज, इसके सेम डायमेंशन है, सेम साइज है, सेम शेप है, सब कुछ सेम है, ठीक है। ये हमारे पास ए है और ये कैसी है, न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, इसके साथ कांटेक्ट में आने वाला है, तो ये कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ से चार्जेस क्या होंगे, इसके पास प्लस चार्जेस थे तो इन प्लस चार्जेस में से इधर जाएंगे ये, तो प्लस चार्ज दो चार्जेस पे भी आ गए। तो अब जो ये हमारे पास इनको अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो क्या देखेंगे, ये बॉडी तो हमारे पास जिस पर एक्सिस चार्जेस की लैकिंग थी वो ये वाला है, वो क्या हो गया, वो ये हो गया। और जो न्यूट्रल बॉडी थी वो हमारे पास ये आ गई, इस पर भी चार्ज आ गया, तो मतलब ये हमारे पास ए ऑब्जेक्ट था, यह बॉडी ए थी जिस पर अब चार्ज आ गया, तो ये न्यूट्रल बॉडी से क्या हो गई, चार्ज बॉडी बन जाती है। तो ये था आपके पास सिंपली जिसमें हम कंडक्शन प्रोसेस को समझते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम समझेंगे इंडक्शन प्रोसेस को, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। थर्ड नंबर की बात करते हैं, बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड क्या हो गया, इंडक्शन मेथड आ गया। तो हमने क्या टॉपिक डाल दिया, चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होता है, देखिए इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट टच, विदाउट कांटेक्ट। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, विदाउट टच और विदाउट कांटेक्ट। विदाउट टच हो या विदाउट कांटेक्ट हो, इसका मतलब यही है कि बिना आप छुए, बिना टच करे आपको चार्जेस लाने हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक मेटेलिक स्फीयर है, उस पर पॉजिटिवली चार्ज शो करिए, तो कैसे शो करेंगे, तो वो शो करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या, इंडक्शन मेथड। पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए बिना टच करे हुए हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। देखिए आपके पास ये स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके पास हमारे पास चार्ज कैसा है, इसके पास प्लस चार्ज है, क्या है, इसके पास प्लस चार्ज है। अब प्लस चार्ज होने का क्या मतलब है, इसके पास प्लस चार्ज आया है। अब मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास ये एक न्यूट्रल बॉडी है, क्या है, ये हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल है, और ये हमारे पास क्या है, चार्ज बॉडी है, ये है चार्ज बॉडी। अब ये चार्ज बॉडी है और इस पे लाना है मुझे क्या, इस पे लाना है चार्ज, विदाउट टच लाना है। तो क्या करेंगे, ये अभी दूर है, इसके पास हम रखते हैं, तो रखेंगे तो क्या आएगा, रखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, इसके पास रखेंगे तो ऐसे रखा, ये इसके पास रखा। देखिए इसका जो चार्ज है, जैसे ही इस बॉडी के पास रखेंगे तो ये न्यूट्रल है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों इसके पास है। तो जैसे ही इसके पास 4 थे, 4 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे आ गए, और इस पे क्या हो गया, इंडक्शन प्रोसेस हो गया। इंडक्शन क्या हो गया, चार्जेस यहाँ इंड्यूस हो गए, तो ये माइनस माइनस आ गए, इधर उतने ही चार्ज पे क्या आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे अपोजिट फेस पर। अब क्या हो गया, अभी टच नहीं हुआ लेकिन इस पे चार्जेस इंड्यूस हो गए न्यूट्रल बॉडी पर, ठीक है। अब क्या करना है मुझे इस बॉडी पर, इस बॉडी को चार्ज करना है। तो इस पर क्या करेंगे, जब इसको इसके पास रखे रहेंगे और इसको हम एक प्रोसेस क्या कर दें, ग्राउंडिंग कर दें। यहाँ हमने इस बॉडी को रखे रहा, इस बॉडी को इसके करीब रखेंगे, और यहाँ पे दूसरी वाली जो बॉडी है थोड़ा सा गैप करके रखेंगे। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज हैं वो यहाँ रहेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज हैं, देखिए अब जैसे ही इसकी अर्थिंग करते हैं, ये हो गया अर्थिंग। अर्थिंग क्या है, ये अर्थिंग या ग्राउंडिंग। जो हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड के पास क्या है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, भर भर के इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन आप ले लीजिए, और जितने इलेक्ट्रॉन आपके पास एक्सेस हैं उनको ग्राउंडिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे अर्थिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे,
ये इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो गया। इसको इस चार्ज को ये ख़त्म कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, इस पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रल कर देंगे। तो अब होगा क्या, इसके आगे क्या बचेगा, ये अभी भी रखे रहेंगे और हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पर अभी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बच गया है। ठीक, अब देखिए इस पे जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज था वो जा चुका है। तो एक बार पहले क्या हुआ, ये न्यूट्रल बॉडी थी, इसको हमने दूर रखा है, जब इसके पास रखते हैं कि ठीक है, तो यहाँ इंडक्शन प्रोसेस हुआ। उसके बाद देखिए इस चार्ज को मुझे क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो मैंने अर्थिंग कर दी। उसके बाद फिर ये दोनों बच गए ऐसे। अब क्या करना है, इसको हटा लेंगे, तो इसके बाद क्या बचेगा प्रोसेस, देखिए जैसे हटा लेंगे तो ये बचा खाली हमारे पास, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो इसके पास चार्ज कितने हो गए, 1 2 3, ये इसके थ्रू आउट द वॉल्यूम पर क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब कितने स्टेप हो गए, एक स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये और चौथा स्टेप ये और पांचवा स्टेप ये। तो मतलब ये ए पार्ट हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ और ये ई। इतने पार्ट में आपको अपनी बात रखनी है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस में कितने स्टेप करने हैं, 5 स्टेप करने हैं। अब मैं आपको एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। देखिए एनसीईआरटी में ये पूछा जाता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है ये एग्जाम्पल नंबर 1.1 क्या बोलता है, ये 1.1 में क्या पूछा जा रहा है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर। मैं लिख देता हूँ, देखिए हाउ कैन, हाँ यहाँ लिखता हूँ मैं, हाउ कैन, ये है एग्जाम्पल एनसीईआरटी का 1.1, हाउ कैन यू चार्ज a metal sphere positively charged। ठीक, बहुत सिंपल हो गया। कैसे आप पॉजिटिवली चार्ज करोगे, तो उसका एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है एक मेटल स्फीयर को। तो ये आपके पास एक मेटल स्फीयर कैसा है, ये आपके पास एक मेटल स्फीयर है, ठीक है। इस मेटल स्फीयर को क्या करना है, आपको चार्ज करना है सॉरी। तो चार्ज कैसे करोगे, ये मेटल स्फीयर है, मेटल स्फीयर है। तो मेटल स्फीयर को चार्ज करना है और कैसे करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो इंडक्शन प्रोसेस करिए, इंडक्शन प्रोसेस करिए। इसके पास एक क्या लेके आइए, इसके पास एक दूसरा एक मेटल लेके आइए जिस पर कैसा हो, जिस पर इस पर पॉजिटिव लाना है तो इस पर कैसा हो, नेगेटिव चार्ज हो। इस पर आप क्या कर लो, नेगेटिव चार्ज कर लो। अभी मैंने 4 का बताया, तो देखिए 6 का बता देता हूँ, ठीक है। इसके पास कैसे हैं, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको हम इसके पास लेके आएंगे। तो ये स्टेप पहला हो गया, मैच कर गया ये। दूसरे स्टेप में क्या आने वाला है, दूसरे स्टेप में ये मिल जाएगा आपको। जैसे ही आप इसके पास रखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है, देखिए 2 3 4 5 6, यहाँ पे चार्जेस आएंगे। कैसे आएंगे, इंडक्शन के थ्रू, प्लस 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 प्लस, ये कितने हो गए 4 5, यहाँ 6 हो गए, माइनस 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 6 हो गए। अभी क्या हुआ, अभी मुझे इस एक्सेस चार्ज, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको क्या करना है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, मतलब इसको ग्राउंडेड कर देंगे तो बात बन जाएगी। ये ऐसे है, ये ऐसे है और इसको मैंने ग्राउंडेड कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। तो यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज, सॉरी देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मैंने सॉरी गलत कर दिया। देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव 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 4 5 6, ये पॉजिटिव 1 3 4 5 6, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, तो ये सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, कहाँ, ग्राउंड में चले जाएंगे। ग्राउंड में जाएंगे तो अगला स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास ई था सॉरी। तो अगला स्टेप क्या आया, अगले स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में ये बात बन गई कि ये वाले जो हमारे पास चार्ज थे नेगेटिव वाले, नेगेटिव 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 4 5 6, इधर बच गया कितना, पॉजिटिव 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 4 5 6। अगले स्टेप में क्या आएगा जाके, देखिए अगले स्टेप में इसको हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर वो स्प्लिट हो जाएगा। तो देखिए इसका मैं नाम दे देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, बी है, इसको मैंने नाम दे दिया बी, ये बी है, ये बी है।
तो ये बी है। तो हमारे पास लास्ट में बचा क्या, ये हमारे पास बच गया बी। देखिए इस वाले को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला ऊपर वाले का था, ऊपर वाले का माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस माइनस, ऊपर वाले का पार्ट था ये ई वाला। ठीक, तो आपको ये समझ में आया कि कैसे बनाना है। अगर पॉजिटिव चार्ज लाना है मेटल स्फीयर पर, तो आपको नेगेटिव स्फीयर आपको इंडक्शन के थ्रू लाना है। मतलब इसको अगर पॉजिटिव चार्ज लाना है तो एक स्फीयर ऐसा लीजिए जिस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या एक्सेस चार्ज हो जाए उस पर। ठीक है, अगर आपको लाना है यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे नेगेटिव लाना है तो पॉजिटिव लेके आइए, अगर यहाँ पर पॉजिटिव लाना है तो नेगेटिव स्फीयर लेके आइए जिसके पास चार्जेस क्या हो, एक्सेस हो। यहाँ पर चार्ज बॉडी ये है, चार्ज बॉडी मतलब यहाँ क्या है, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो चार्जेस इसके पास कैसे हो गए, डिफिशिएंसी हो गया। यहाँ चार्जेस की कमी है, यहाँ पर कैसी है, यहाँ पे सॉरी चार्जेस का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। हाँ, एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, ग्राउंडिंग। मैं उसकी डेफिनेशन देखो लिख देता हूँ यहीं पर कि ग्राउंडिंग क्या होता है, आप उसको नोट कर लेंगे। ग्राउंडिंग कहिए या अर्थिंग कहिए, ये क्या चीज़ होती है। द मैथड बाई विच, लिख लीजिए इसको आप, द मैथड बाई विच, द मैथड बाई विच, द मैथड बाई विच, इस मैथड के थ्रू क्या करते हो, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को आप शेयर करते हो। द मैथड बाई विच चार्जेस आर शेयर्ड, charges are shared between charge body and earth, called earthing। इसको बोलते हो आप अर्थिंग या ग्राउंडिंग। ये मैं सही से लिख देता हूँ, देखिए ये अर्थिंग है, तो इसको आप अर्थिंग या ग्राउंडिंग बोल देते हैं। तो ये था मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसमें आपने कंडक्शन है, पहले फ्रिक्शन समझा, फिर कंडक्शन समझा, उसके बाद फिर ये था इंडक्शन। होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।